हम लोग वोट काटे। अच्छा, इनका जो इंडिया गठबंधन सामने सामने से जो इलेक्शन लड़ी, कहीं पे आरजेडी कांग्रेस सामने, सीपीएमएल सामने, कांग्रेस सामने, तो वो क्या कर रही थी? मछली मार रही थी। राहुल गांधी जी तो मछली तो मार रहे थे, सहनी के साथ डिप्टी सीएम। कहाँ, कब है शपथ ग्रहण? मैं भी देखना चाहता हूँ ना। राहुल जी तो कूद गए थे मछली पकड़ने के लिए। वाह, ना मछली मिली ना जाल बचा। आप लोग इमरान चाहूंगा पप्पू यादव जी, मेरा दिल का तो सुन लीजिए, कम से कम एक बार इस्तीफा दे दीजिए। आपकी बात भी पक्की हो जाएगी और इस्तीफा भी हो जाएगा। अमर पैसा की जीत भी हो गई है, आपकी भी जीत हो जाएगी। अमर पैसा की जीत हुई, आपने चैलेंज दिया, वो जीत गए, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, आप भी जीतिएगा। अमर जीत गए हैं, आप लोग एमआईएम जीत गई है एमआईएम, लेकिन पप्पू यादव ने कहा था कि जलील मस्तान अगर नहीं जीता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, पप्पू यादव माफी तो मांग लिया है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। मुझे अभी भी उनका इंतजार है और उन पर मुझे भरोसा है। इस्तीफा दे देंगे? हाँ, उनको मुझे बहुत भरोसा है, बहुत यकीन है। अब मेरा दिल कह रहा है कि शायद वो दे दे। अब मैं उनको चाहूंगा पप्पू यादव जी, मेरा दिल का तो सुन लीजिए, कम से कम एक बार इस्तीफा दे दीजिए। आपकी बात भी पक्की हो जाएगी और इस्तीफा भी हो जाएगा। अमर पैसा की जीत भी हो गई है, आपकी भी जीत हो जाएगी। अमर पैसा की जीत हुई, आपने चैलेंज दिया, वो जीत गए, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, आप भी जीतिएगा। सिर्फ जीता हुआ छोटे छोटे कार्यकर्ता है एमआईएम के, वो हमको बोल रहे हैं, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी क्या हैसियत है? अच्छा, जवाब कौन दे रहे हैं? पप्पू यादव। अच्छा, एक बात बताइए, जो सवाल करता है उसका जो जवाब देता है उसका बराबर का होता है, तब जवाब देता है। हम उसके बराबर के हैं तब ना जवाब दिया जी। बराबर के हैं? अच्छा, वो समझते हैं। अच्छा, वो जवाब किसके बात पे दिया? हमारे नेता तो नहीं दिए, हमारे कार्यकर्ता ने उनके ऊपर उंगली उठाया, जवाब दिए, तो आप उसी के बराबर है। तो कह रहे हैं कयादत खड़ी करने वाली बात करने वाले लोग अब कयादत को कमजोर कर रहे हैं। पहले जहां से 25 एमएलए बन के जाया करते थे, पटना पहुंचते थे बिहार से, अब मात्र 11 मुस्लिम पटना पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ठेकेदारी ली इरफान साहब को जिताने की, आपने ठेकेदारी ली बहादुरगंज की, आपने ठेकेदारी ली यहाँ क्या बोलते हैं मस्तान साहब को जिताने की, तो आपका कहाँ गया? आप भी तो 3-3 को कयादत को खत्म कर दिए। आप तो एक आध को तो जिता लेते। जिता दिए ना एनडीए को। हम लोग वोट काटे। हम लोग वोट काटे। अच्छा, इनका जो इंडिया गठबंधन सामने सामने से जो इलेक्शन लड़ी, कहीं पे आरजेडी कांग्रेस सामने, सीपीएमएल सामने, कांग्रेस सामने, तो वो क्या कर रही थी? मछली मार रही थी। राहुल गांधी जी तो मछली तो मार रहे थे, सहनी के साथ डिप्टी सीएम। कहाँ, कब है शपथ ग्रहण? मैं भी देखना चाहता हूँ ना। राहुल जी तो कूद गए थे मछली पकड़ने के लिए। वाह, ना मछली मिली ना जाल बचा। आप लोग इमरान हैं, काफी मशहूर शायर हैं, सीमांचल में आके खूब दहाड़े कहे कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी क़यादत को नहीं मानता, और साफ साफ तौर पर कह दिए कि गाली देते हैं आकर के हैदराबाद से, यहाँ नहीं चलेगा, ना हैदराबादी बिरयानी और ना दिल्ली वाले चलेंगे। माशाल्लाह, हैदराबादी यहाँ बिरयानी भी चल रही है, आपकी दावत है, चलिए मैं खिलाता हूँ। यहाँ शेरवानी भी चल रही है, बोले नहीं चलेगी। हमने 5 रिकवर भी किया है, पता चल गया कि यहाँ के लोग हैदराबादी बिरयानी भी पसंद करते हैं, शेरवानी भी पसंद करते हैं और अपनी क़यादत भी पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है, इमरान प्रतापगढ़ी को याद नहीं है राज्यसभा के लिए, और इम्तियाज़ जलील का पास में जाके मालिश कर रहे थे, सर दे दीजिए दे दीजिए। देखिए, राज्यसभा ऐसी कोई बात नहीं है। पॉडकास्ट में शुभंकर मिश्रा के बोले कि हमको वोट नहीं मिला, हमारा कांग्रेस ही काफी था। झूठ बोले हैं इम्तियाज़ जलील, ये आरोप उन्होंने लगाया है। अच्छा, सुबह सुबह भोरे भोरे उठ के ट्वीट कर दिए। दूसरी बात ये है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब है ना, इलेक्शन लड़े थे 2019 का ना, मुरादाबाद से। कितना वोट लाए? वो एमपी का इलेक्शन लड़कर 60,000 वोट नहीं ला पाए। हमारा एमएलए अररिया है, अररिया अभी वो नए इलेक्शन लड़े हैं, 53,000 वोट लाए हैं एक विधानसभा में, और वो एक लोकसभा में 60,000 वोट नहीं ला पाए। शर्म आनी चाहिए। हिम्मत है, ताकत है, एक बार लोकसभा विधानसभा जीत के दिखाओ। इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ है दूसरे की माइक और दूसरे का स्टेज सजा हुआ रहे, वहां जाके बोलने से नहीं होता, जमीन पर काम करना पड़ता है, बोलने से नहीं होता। हर गवैया अगर, जहां वो शायर नहीं है, गवैया है, हर गवैया अगर नेता होता तो अभी पूरा सांसद, विधानसभा, लोकसभा शायरों से भरा होता, समझे? अरे आपके बलरामपुर में आए थे डिप्टी सीएम बनाने, आप लोग तो सुनते ही नहीं है बात, तो कैसे काम चलेगा? अब भाई डिप्टी सीएम बनाने, हाँ कहे हैं कि डिप्टी सीएम आपके सामने खड़े हैं। कौन सा स्थान था उसका मालूम है ना? तीसरा स्थान शायद कि अब है क्या, प्रतापगढ़ी की हल्के में
तीसरा चौथा स्थान जो लाएगा वही मिनिस्टर आरोप बनेगा। है गरीब आदमी को आप लोग हरा दिए, मजलूम आदमी को। अच्छा, वो 3 बार या 4 बार के विधायक वो गरीब हो गए, उनको पेंशन भी अभी मिलेगा ना, 2 से 2.5 लाख से ऊपर मिलेगा। हाँ, अरे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। उनके खाने के अलग दांत है, दिखाने का अलग है। दुनिया ऐसी बात कीजिए, दुनिया जिस पर यकीन करे। अब आप बताइए, जो 4 बार का विधायक हो और उसको लोग दुनिया गरीब कहे, तो उस ऐसी मानसिकता होगी भाई। उसको पेंशन भी मिलेगा ना, 20 साल हो गया लगभग भाई, 2.5-3 लाख टका महीना तो इसको ऐसे ही मिल जाएगा, तो इसको गरीब कहेंगे आप? मिथिलांचल में बड़े कद्दावर नेता है राष्ट्रीय जनता दल के अली अशरफ फातमी साहब, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भी नेता हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा है कि AIMIM से गठबंधन करने से अच्छा है, उसका साथ देने से अच्छा है कि भाजपा का साथ दे दिया जाए। देखिए सच्चाई जबान पे आ जाती है। वो पहले जदयू में थे, भाजपा से उनका लगाव था। जाहिर सी बात है, अतर की दुकान में रहिएगा, खुशबू तो आएगी, तो कभी कभी आपको याद आएगी। वो MIM से कोई तकलीफ नहीं, उनको याद सता रही, और ये हम जदयू में जो थे, भाजपा तो मेरा बड़ा भाई था, उसको वही याद सता रही। ये सब अनर्गल बयान दे करके वो आपसी उधर ही जाने वाले हैं। उन्होंने तो दोस्ती का भी जिक्र किया कि ओवैसी एक वक्त में हमारे दोस्त थे, हमने उनकी मदद की फिजिकली, मेंटली, तमाम तरह से, लेकिन वो हमारी दोस्ती भूल गए, भाजपा की दोस्ती याद रखे। ये बात कहा गया है फातमी साहब द्वारा। इधर सुनिए, अच्छा शहाबुद्दीन साहब से ज़्यादा दोस्ती थी उनकी क्या? RJD के लिए शहाबुद्दीन साहब ने लास्ट वक्त अपनी आखिरी सांस भी पार्टी के लिए किया। उनका एक बयान सिर्फ उनकी जान ले लिया, एक बयान, लेकिन वो अपने बयान से मुकरे नहीं। फातमी साहब, आप तो RJD में, बेटा जदयू में, अभी आप दोनों बाप बेटे जदयू में, कहाँ की सियासत कर रहे हैं। वो है ना, अपना घर की सियासत चमकाने चाह रहे हैं, लेकिन हमारा एक शेर ने उनके बेटे को धूल चटा दिया ना, फातमी साहब को भी धूल चटाया हम लोगों ने लोकसभा में, आगे भी चटाएंगे। मुसलमान को हरा करके आप लोग खुश हैं। मुसलमानों को हमें हराना नहीं है, मुसलमानों को हमें मजबूत करना। दबे कुछ लोग हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात। अच्छा, सीमांचल में हम लोग जो जीते हैं 5 विधायक सभा, क्या सिर्फ यहाँ मुसलमान रहते हैं? यहाँ गरीब मजलूम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, दबे कुचले नहीं है, पासवान नहीं है, OBC नहीं है, EBC नहीं है, सब है। यहाँ तक के यादव है। आपने देखा होगा हमारे मंच से एक मिश्रा जी है, वो हमारे ये बगल पंचायत के हैं, वो बेचारे हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। देखिए, अब दुनिया जाग चुकी है, कोई भी पार्टी हो, आदमी उसी को वोट करता है जो विकास के नाम पर वोट लेता है। अब जात के नाम, धर्म के नाम पर आप कब तक राजनीति कीजिएगा? लोग जाग चुका है ना भाई। एक आखिरी सवाल है, ढाका से राणा रंजीत आपके प्रत्याशी थे और वहाँ बहुत मुश्किल से फैसल रहमान चुनाव जीते। क्या मकसद था वहाँ पर, जब मालूम है कि एक कद्दावर नेता का बेटा है और वहाँ के लोग कहीं ना कहीं उनसे मोहब्बत करती है, वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी 100-150 वोट भी अगर आपके कैंडिडेट को ज़्यादा आता, फैसल रहमान फिर चुनाव हार जाते? देखिए, फैसल रहमान साहब जीते, उनको मुबारकबाद। वो बड़े बाप के बेटा बाप है, ये भी सच्चाई बात है। लेकिन हमारा राणा रंजीत सिंह भी कोई छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं है। उनके फादर भी मिनिस्टर रहे, उनके फादर भी 5 बार के MLA रहे, MP रहे। हाँ ठीक है, चुनाव में माहौल नहीं हो पाया, हमारे पक्ष में नहीं आया, माहौल अच्छा था, लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।